जावास्क्रिप्ट में स्विच स्टेटमेंट एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मल्टीपल कंडीशनल चेक्स हैंडल करने का तरीका है। ये एक एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है और उसकी वैल्यू को कई केसेस से मैच करता है। स्विच स्टेटमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर कीवर्ड स्विच से शुरू होता है। उसके बाद पैरेंथेसिस में इवैल्यूएट करने वाला एक्सप्रेशन होता है। स्विच ब्लॉक के अंदर हमारे पास मल्टीपल केसेस होते हैं। हर एक कीवर्ड केस से शुरू होता है। उसके बाद एक वैल्यू और एक कोलन होता है। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू केस वैल्यू से मैच होती है तो उस केस से एसोसिएटेड कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ब्रेक कीवर्ड का यूज स्विच ब्लॉक को टर्मिनेट करने के लिए होता है। जब कोई केस मैच हो जाता है, इससे सब्सिक्वेंट केसेस में फॉल थ्रू होने से बचाया जा सकता है। अगर कोई भी केस वैल्यू एक्सप्रेशन से मैच नहीं होती है तो एक डिफॉल्ट केस प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर कोई डिफॉल्ट स्पेसिफाई नहीं किया गया है और कोई मैच नहीं मिलता है तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। स्विच स्टेटमेंट प्रोग्राम फ्लो पर प्रिसाइज कंट्रोल अलाउ करता है, मल्टीपल केस ऑप्शंस को सपोर्ट करता है और इस तरह एफिशिएंट एग्जीक्यूशन में मदद करता है। स्विच स्टेटमेंट में केस वैल्यूज की मैचिंग स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का यूज करके की जाती है, जो कि ट्रिपल इक्वल्स ऑपरेटर है। इसका मतलब है कि सिर्फ वैल्यूज सेम नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके टाइप्स भी मैच होने चाहिए। मैचिंग प्रोसेस के दौरान कोई टाइप कन्वर्शन नहीं होगी। आपके पास मल्टीपल केसेस हो सकते हैं जो सेम कोड ब्लॉक शेयर करते हैं। अगर किसी केस में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो एग्जीक्यूशन नेक्स्ट केस में फॉल थ्रू करेगा। स्विच स्टेटमेंट में केस वैल्यूज लिटरल्स हो सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग्स या नंबर्स, वेरिएबल्स या एक्सप्रेशंस भी। लेकिन स्विच स्टेटमेंट के अंदर केस वैल्यूज यूनिक होने चाहिए। जावास्क्रिप्ट में स्विच केसेस फॉल थ्रू बिहेवियर दिखाते हैं। अगर किसी केस के कोड ब्लॉक के एंड में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो एग्जीक्यूशन नेक्स्ट केस में कंटिन्यू होती है। इस फीचर को इंटेंशनली यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एडमिन और एडिटर दोनों को सेम परमिशंस देने के लिए, जहां एडमिन और एडिटर केसेस दोनों एडिटर केस का कोड एग्जीक्यूट करेंगे अगर एडमिन केस में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन यह बिहेवियर बग्स भी क्रिएट कर सकता है अगर इसे ध्यान से हैंडल ना किया जाए। इंटेंशनल फॉल थ्रू को हमेशा डॉक्यूमेंट करें ताकि दूसरे डेवलपर्स इस इंटेंडेड बिहेवियर से अवेयर रहें। स्विच स्टेटमेंट वेरिएबल लेवल की वैल्यू चेक करता है। अगर वैल्यू एडमिन है तो कंसोल एडमिन एक्सेस प्रिंट करेगा और फिर एग्जीक्यूशन नेक्स्ट केस में कंटिन्यू होगी। नेक्स्ट केस एडिट एक्सेस प्रिंट करेगा और क्योंकि यहां एक ब्रेक स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूशन यहां रुक जाएगी। इस फॉल थ्रू बिहेवियर को एक फ्लोचार्ट से विजुअली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां केस का एग्जीक्यूशन नेक्स्ट केस तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि एक ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर ना हो। ब्रेक स्टेटमेंट्स स्विच ब्लॉक को जल्दी टर्मिनेट करने के लिए यूज होते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज स्विच स्टेटमेंट से एग्जिट करने के लिए होता है। फॉल थ्रू बिहेवियर को प्रिवेंट करता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्विच ब्लॉक के बाद कंटिन्यू रहेगा। रिटर्न स्टेटमेंट दूसरी तरफ पूरे फंक्शन का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट करता है। रिटर्न स्टेटमेंट का यूज तब होता है जब किसी फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है। जब रिटर्न यूज होता है तो कोई ब्रेक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती है। इन शॉर्ट, ब्रेक सिर्फ स्विच ब्लॉक से एग्जिट करता है और फंक्शन में एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करता है, जबकि रिटर्न स्विच और साथ ही कंटेनिंग फंक्शन दोनों से एग्जिट करता है, वैल्यू रिटर्न करने के ऑप्शन के साथ। ब्रेक फ्लो कंट्रोल के लिए यूज होता है और रिटर्न कंप्यूटेड वैल्यूज रिटर्न करने के लिए यूज होता है। अगर वैल्यू ए है तो कंसोल फाउंडर लॉग करेगा और फिर ब्रेक स्टेटमेंट के कारण कंट्रोल स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा। अगर हम गेट वैल्यू नाम के एक फंक्शन के अंदर हैं और टाइप ए है तो स्विच ब्लॉक 100 रिटर्न करेगा। रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन का एग्जीक्यूशन तुरंत टर्मिनेट कर देगा। स्विच स्टेटमेंट्स और इफ एल्स ब्लॉक्स दोनों कोड में डिसीजंस लेने के लिए यूज होते हैं। स्विच स्टेटमेंट्स बेहतर होते हैं जब हम एक सिंगल वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यू से कंपेयर कर रहे होते हैं। स्विच सिंटैक्स क्लीनर होता है जब बहुत सारे केसेस होते हैं और उन केसेस में ज्यादा परफॉर्मेंट भी हो सकता है। इफ एल्स ब्लॉक्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और कॉम्प्लेक्स कंडीशंस, मल्टीपल वेरिएबल्स
और रेंज कंपैरिजंस हैंडल कर सकते हैं। स्विच सही चॉइस है जब कंपैरिजन में सिंगल वेरिएबल को मल्टीपल इक्वालिटी चेक्स के अगेंस्ट कंपेयर करना हो। इफ एल्स स्टेटमेंट्स बेहतर होते हैं जब कॉम्प्लेक्स कंडीशन से डील करना हो, मल्टीपल वेरिएबल्स और रेंज कंपैरिजंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, एक स्विच स्टेटमेंट वेरिएबल फ्रूट की वैल्यू को वेरियस केसेस जैसे एप्पल और बनाना के अगेंस्ट चेक करेगा और उनकी रिस्पेक्टिव प्राइसेस को वेरिएबल प्राइस में असाइन करेगा। इफ एल्स कंस्ट्रक्ट सेम रिजल्ट को कंडीशंस और कंपैरिजंस यूज करके अचीव करेगा। स्विच स्टेटमेंट्स को यूजफुल पैटर्न्स क्रिएट करने के लिए कई तरीके से यूज किया जा सकता है। एक कॉमन पैटर्न है स्विच का यूज वैल्यूज को लुकअप करने के लिए, स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के साथ। ये स्टेट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स में एप्लीकेशन स्टेट को अपडेट करने के लिए कॉमनली यूज किया जाता है। कमांड पैटर्न में एक स्विच स्टेटमेंट का यूज डिफरेंट एक्शंस या कमांड्स एग्जीक्यूट करने के लिए किया जा सकता है जो कमांड में पास किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, सेविंग या लोडिंग डेटा। स्ट्रैटेजी पैटर्न में स्विच स्टेटमेंट्स का यूज डिफरेंट एल्गोरिदम्स या फॉर्मेट्स सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। स्विच स्टेटमेंट का यूज फंक्शन से अर्ली रिटर्न्स के लिए भी किया जा सकता है फॉर क्लीन स्टेट हैंडलिंग। बेस्ट प्रैक्टिसेस में हर केस में ब्रेक या रिटर्न स्टेटमेंट्स का यूज करना, रिलेटेड केसेस को साथ में ग्रुप करना और डिफॉल्ट केस को हमेशा इंक्लूड करना शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी लुकअप एक स्विच स्टेटमेंट दिखाता है जिसमें केसेस अपडेटेड स्टेट रिटर्न करते हैं। कमांड पैटर्न एग्जाम्पल एक स्विच स्टेटमेंट दिखाता है जो कमांड के बेस्ड पर सेव डेटा और लो डेटा फंक्शंस को कॉल करता है। स्ट्रैटेजी पैटर्न दिखाता है कि स्विच स्टेटमेंट का यूज डिफरेंट टाइप्स के डेटा फॉर्मेट्स हैंडल करने के लिए किया जाता है और अर्ली रिटर्न पैटर्न में स्विच केसेस स्टेटस के बेस्ड पर रिटर्न करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।